हेलो एवरीवंस, मेरा नाम साकुनी है। लेक्चर 13 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो बताऊंगा कि आप कैसे अपना स्टॉप लॉस मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो 40 पिप के आते होंगे, 50 पिप्स के आते होंगे या 30 पिप्स के आते होंगे। तो आप कैसे 6 पिप का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 10 पिप का कैसे लगा सकते हो, 12 पिप का कैसे, मतलब लास्ट आपका स्टॉप लॉस 20 पिप का कैसे लगा सकते हो, ये सिखाऊंगा मैं इस लेक्चर में। अगर आप कहीं बाहर हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके छोड़ दो या सेव करके छोड़ दो। इसको ध्यान से बैठ के देखना, नोटबुक निकाल के कॉपी पेंसिल लिख के इस लेक्चर को ध्यान से समझना, तभी आपकी ये चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो, इसमें एक पहले मैं ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ कि करना कैसे है। जैसे कि आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो या पीओआई हो जहाँ से आप ट्रेड लेने वाले हो। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई ट्रेंड चल आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो ट्रेड है यहाँ से लेने के लिए बैठे हुए हो। आप क्या करते हो, ये स्टॉप लॉस लगा देते हो और टारगेट ऐसे रखते हो। तो बस मैं एक इसी जगह पर जहाँ पर आप ट्रेड लेते हो, यहाँ पर कैसे आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ का वेट करना है, देन आपको एंट्री लेनी है। और जो आपका ये स्टॉप लॉस है ये इतना हो जाएगा, ये इससे हाफ हो जाएगा। तो इसमें जो ये सेटअप है इसका यूज़ करने के बाद एक बेनिफिट ये भी होगा कि आप जो आपकी एक्यूरेसी है, जो आप फिलहाल यहाँ पर ट्रेड लोगे तो आपको क्या पता इस ऑर्डर ब्लॉक को नीचे निकल जाए, तो एक एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर बढ़ भी जाएगी क्योंकि इसमें एक कन्फर्मेशन का भी वेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना उसके। देखो, अब यहाँ से मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ। अब हम करेंगे कैसे, मैं दोबारा ड्राइंग बनाता हूँ। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर टैप होगा, आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी। आपको क्या करना है, जो इससे पहले का लेफ्ट साइड में कोई भी स्विंग होगा आपको उसके ब्रेक होने का वेट करना है। देन आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर दिखेगा। देखो, आपको क्या करना है, टैप होने के बाद जो इस साइड का लेफ्ट साइड का एक स्विंग होगा, स्विंग मतलब 3 कैंडल स्विंग बोलते हैं, वो आप पिछले लेक्चर में जाकर चेक कर सकते हो कैसा है। इसको बोलेंगे एमएसएस, ये यहाँ पर एमएसएस बोलते हैं इसको। वैसे एसएमसी की भाषा में चौक भी बोलते हैं, या आप इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो, इसके अनेकों नाम हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो ये एमएसएस होगा। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक से अगर अप डायरेक्शन में मूव आया है और इसने अपने रिसेंट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट भी किया है, तो कहीं ना कहीं हाँ इसकी डायरेक्शन अप साइड में हो सकती है। अब देखो, इसकी लो से लेकर हाई तक यहाँ पर 100% आपको कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। ऐसे आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से ना लेकर आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है। तो इसमें स्टॉप लॉस आपका मामूली सा होगा, टारगेट जो आप यहाँ से रखने वाले थे सेम वही टारगेट आपका ऊपर तक जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, फ़ायदा क्या है, एक तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिली कि हाँ अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम पर। एक कंफर्मेशन, आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर बढ़ जाएगी। और एक एमएसएस का क्या फ़ायदा है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको ये नहीं पता एमएसएस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो ये मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं 12 तक उनको देखो, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। ये चीज़ें इतनी आसान होती तो सब प्रॉफिटेबल हो जाते। अब देखो, अब यहाँ पर कोई भी ट्रेड देखो, अब जैसे कि ये वाला है तो हमने क्या किया, हम डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ से कैसे ले रहे थे, तो वो होते हैं बायस। बायस को सीखने के लिए आपको जो प्राइवेट मेंटोरशिप है उसमें आना पड़ेगा। नहीं, फ्री में हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हाँ अगर कुछ लोग बायस जानते हैं, फ्री में यूट्यूब पर भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर ये एमएसएस था। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट ट्रेड ना लेकर अब हमें एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक तक जाना है। तो देखो, नो डाउट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जांपल यही है तो अभी यही बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं दूसरा दिखाता हूँ। चलो, ये एग्जांपल थोड़ा ऑकवर्ड था, अभी एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे अगर कोई होगा जो मैंने लाइव में लिया है। अब देखो, जैसे कि आप यहाँ से कोई ट्रेड लेने वाले थे, अब आपको क्या पता अगर मार्केट ये ऊपर से ऊपर निकल जाए तो आपकी ट्रेड फेल हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर यहाँ आप देखोगे, यहाँ से टैप होने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट दिखाया है, इसमें एमएसएस नहीं हुआ, इसमें हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कैसे, देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड, जो ये थर्ड वाली कैंडल है ये इसके इनसाइड में है, इसलिए ये एक ही कैंडल काउंट होगी। और थर्ड ये वाली कैंडल, तो दोबारा सुनो, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये हुआ ऑर्डर ब्लॉक। तो एंट्री यहाँ से ना लेकर आप यहाँ से लो। अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते तो थोड़ा जिग जैग होता, साइडवेज होता, देन ये बहुत तेज़ी से नीचे गया, तो आपको एंट्री यहाँ से लेनी है। चलो, ये डिस्प्लेसमेंट का था, मैं एसएस का ही दिखाता हूँ एग्जांपल अगर कोई मुझे मिले। चलो ये वाला देखते हैं।
हाँ, ये चलो यहाँ से देखते हैं, ये अच्छा है। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये टैप हुआ ऑर्डर ब्लॉक, जो पीछे से एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ से नीचे जाएगा, जो कि सेम हुआ। अब आप देखो यहाँ पर ये एक इसके लेफ्ट साइड में एक स्विंग ये है डाउन ट्रेंड में, अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये स्विंग है, इसने यहाँ पर एमएसएस किया। अब हमें क्या करना है, जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा हमें वहाँ से ट्रेड लेना है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो सारे ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुके हैं, तो एकमात्र यही ऑर्डर ब्लॉक बचा था, तो हमने यहाँ से सेल की ट्रेड ली। और आप देखो सेम टारगेट वहीं, कहाँ इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे ये 37 पिप का था, और अगर आप ये वाला कैलकुलेट करोगे ये मात्र 22-21 पिप का स्टॉप लॉस था। तो ऐसे इसमें छोटा हो जाता है। अगर आप एक एग्जांपल यहाँ पर देखोगे एमएसएस का, देखो यहाँ से लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ये इस साइड का लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट ट्रेड यहाँ से नहीं लेनी, नो डाउट यहाँ से स्वीप हुआ। ये बायस के पार्ट है, अभी बता देता हूँ। बायस के बिना आप ये डिफाइन नहीं कर सकते, क्या पता कहाँ से ट्रेड लेनी है, वो आपको आपके बायस बताएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ से ये स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद अब आपको करना क्या है, जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है, एक तो आपका ये वाला लो, एक सेकेंड, ये वाला लो और ये हाई, इस लैग ने ही तो इसको एमएसएस किया है। अब इस लैग में सबसे नीचे का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, मुझे ये बताओ। देखो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, वैसे तो ऊपर भी है, सबसे नीचे का मानना है। अगर आप देखोगे तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये साइडवेज हुई, मतलब ये यहाँ पर लिक्विडिटी भी थी, सारी लिक्विडिटी ली और यहाँ से आप देखो कितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर गया। तो यही एमएसएस का फ़ायदा है, ये आपको राइट टाइम पर राइट एंट्री देता है। चलो दूसरा एग्जांपल, अगर आप फिर से देखोगे, अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेने वाले थे, तो अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड का स्विंग, वैसे ही ये भी है, ये भी ले सकते थे, ये भी कोई सा ले लो, कोई मतलब नहीं है। तो अब हमने ये वाला लिया, लेने के बाद जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, देखो एक मात्र यही था, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। आप देखो यहाँ से कैसे गया। डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं लेनी, एमएसएस का वेट करोगे, बेनिफिट में रहोगे, छोटा स्टॉप लॉस आएगा और हाई एक्यूरेसी ट्रेड होगी, और जहाँ से ट्रेड लोगे वहाँ से ही मार्केट फटेगा। फिर ये तो है ही, और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एमएसएस एक जस्ट ऑफ पार्ट्स है, इसमें बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीम में आते थे, पूछते थे कि आप एमएसएस कैसे लेते हो, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें समझानी पड़ी। एमएसएस को सीखने के लिए आपको बहुत स्टेजेस से पार करना पड़ेगा, आपको बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, ये बस एक जस्ट पार्ट है। हर चीज़ का एमएसएस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से इसके ऊपर आई, तो अगर तेज़ी से जाए उसमें एमएसएस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मार्केट ने यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म की है जिसमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक हो, तो उसमें एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक लेके भी मार्केट गिर जाती है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर एमएसएस हो तो काफ़ी अच्छा है लेफ्ट साइड में। तो एक पार्ट ये भी है। अब देखो कोई एमएसएस और दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये देखो, ये भी एक एमएसएस ही है, ये एमएसएस, इसमें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब आप ये बोलोगे कि ऊपर से क्यों नहीं गया, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगे तुम्हें। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर ये एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से। तो आप डायरेक्ट ट्रेड ना लेकर जो बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई है उनका भी यूज़ करके आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अभी ट्रेड इजीली कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो जैसे कि आप यहाँ डायरेक्ट ट्रेड लेते तो अंतर होता, पहले आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है, देन आपको एंट्री लेनी। देखो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से भी गया, फिर ये दोबारा भी गया, देखो ये दोनों बार गया, ये भी ट्रेड लाइव वाली है। और देख लेते हैं कोई और एग्जांपल हो। डायरेक्ट ट्रेड ना लेकर आप एमएसएस का वेट करो, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, देखो ये डायरेक्ट ट्रेड ली, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो एमएसएस, एमएसएस के बाद एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक टैप, ये देखो ये इसके इनसाइड में है, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक ये वाला माना जाएगा। और यहाँ से देखो अप, बिना एमएसएस के ट्रेड मत लो। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं, अगर कोई और हो। बस एमएसएस के जितने एग्जांपल हैं मैंने दिखा दिए, और हुए तो देख लेंगे। कभी कभी नहीं आएगा, जो बात है कभी कभी नहीं आएगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई लेते हैं, जैसे कि 4 घंटे के या फिर 1 घंटा हुआ, बड़े बड़े टाइम फ्रेम के, उन पर यूज़ करोगे तो बेहतरीन वर्क करेगा। जैसे कि ये वाली ट्रेड देख सकते हो आप, यहाँ से एमएसएस,
MSS करने के बाद एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक टैप और ये 58 पिप की ट्रेड। बहुत सारी ट्रेड हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कैसे ले रहे हो ये, तो ब्रदर ये बायस है, ये तुम्हें SSM मॉडल देखो तब जाकर समझ में आएगा, या कुछ भी देखो, ये सेटअप होते हैं। तो बस MSS इतना ही था। MSS में बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते। MSS का सिंपल सा मतलब है कि आप क्या, इसमें होता क्या है, जब आप डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक से जहाँ से आप लेने के लिए ट्रेड बैठे हो, पहले कुछ समय का वेट कर लो। या फिर एक तरीका और है, जैसे कि आप ये 15 मिनट पर टाइम फ्रेम पर देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक, चलो भाई ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ से बाइंग की ट्रेड लूँगा, तो आप 5 मिनट या 1 मिनट पर शिफ्ट होकर MSS का वेट कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर वहाँ पर शिफ्ट होकर भी आप MSS का वेट करके जब भी ये ट्रेड ले सकते हो, तब ये और ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी। तो इससे आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा, आपकी कन्फर्मेशन अधिक होगी, तो ये बढ़िया होगा। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि ये लेक्चर आपका कैसा लगा।